Assalamu alaikum, this is Sayyid Tahir Imam and you are watching my YouTube channel English with Sayyid. Today we are going to discuss the short answers of lesson number 9, Freedom, जो कि एक poem है और इसके poet का नाम है Langston Hughes. Question number 1, whose perspective is the poem written from? नज़म किस नुक्ता नज़र से लिखी गई है? How does this perspective influence the poem's message? और यह नुक्ता नज़र नज़म के पैगाम को किस कदर मुतासिर करता है? तो इसका आंसर है द पोएम इज रिटन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ समवन. नज़म ऐसे शख्स के ज़ाती नुक्ता नज़र से लिखी गई है हु इज डिनाइड फ्रीडम, जिसे आज़ादी से महरूम रखा गया है. ही लिव्स इन द सेम लैंड, वो उसी सरजमीन में रहता है, बट इज़ नॉट ट्रीटेड इक्वली, लेकिन उससे मुसावी सलूक नहीं किया जाता. दिस मेक्स द मैसेज ऑफ द पोएम स्ट्रॉन्ग, ये नज़म के पैगाम को मजबूत बनाता है. Question number 2, how does Langston Hughes criticize those who believe in gradual change for freedom? Langston Hughes उन लोगों को किस तरह से तनकीद करता है जो आज़ादी की ग्रेजुअल यानी बतदरीज तब्दीली पर यकीन रखते हैं? इसका आंसर है Langston Hughes criticize by saying, Langston Hughes ये कहकर तनकीद करता है that waiting only delays justice, इंतज़ार सिर्फ इंसाफ में ताख़ीर करता है, and ignores the real need for freedom, और आज़ादी की हकीकी ज़रूरत को नज़रअंदाज करता है. 3, why does the poet reject the idea of tomorrow's bread? tomorrow's bread यानी कल की रोटी. शायर कल की रोटी के तस्वर को क्यों रद्द करता है? तो इसका आंसर है द पोएट रिगार्ड्स फ्रीडम एज ब्रेड. शायर आज़ादी को रोटी के बराबर समझता है. बोथ आर वाइटल फॉर सर्वाइवल, दोनों ही बका के लिए ज़रूरी हैं, जितनी रोटी उतनी आज़ादी. tomorrow's bread means delayed freedom, कल की रोटी से मुराद है कि ताखीर की गई आज़ादी. The poet rejects the idea and demands freedom now. शायर इस ख्याल को रिजेक्ट कर देता है, रद्द कर देता है और उसी वक्त आज़ादी का मुतालबा करता है. Question 4, do you agree with the poet's view that freedom should not be postponed? क्या आप शायर के मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक हैं कि आज़ादी को पोस्टपोन यानी मौखर नहीं करना चाहिए? Why or why not? क्यों या क्यों नहीं? Support your answer with examples. अपने जवाब को मिसालों के साथ साबित करें. तो इसका आंसर है यस, आई एग्री विद द पोएट्स व्यू दैट फ्रीडम शुड नॉट बी पोस्टपोन. अब ये ग्रीन कलर वही है जो हमने क्वेश्चन के हिस्से को भी एज आंसर यूटिलाइज किया है. जी हाँ, मैं शायर से मुत्तफिक हूँ कि आज़ादी को मौखर नहीं करना चाहिए. डिलेइंग इट मीन्स डिलेइंग जस्टिस, इसमें ताखीर का मतलब है कि इंसाफ में ताखीर करना. फॉर एग्जाम्पल मिसाल दे रहा है, इन यूएस यूनाइटेड स्टेट्स यानी अमेरिका में द अफ्रीकन अमेरिकन वर टोल्ड टू वेट फॉर इक्वल राइट्स. अफ्रीकी अमरीकियों को कहा गया कि वो बराबर हकूक़ का इंतज़ार करें. इट इंक्रीज देयर प्रॉब्लम्स, इससे उनके मसाइल बढ़ गए. क्वेश्चन 5, इफ यू वर इन पोएट्स पोजीशन, अगर आप शायर की जगह पे होते, हाउ वुड यू एक्सप्रेस योर डिमांड फॉर फ्रीडम? तो आप आज़ादी के लिए जो आपका मुतालबा है उसका इजहार कैसे करते? राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ, एक छोटा सा पैराग्राफ लिखना है. इसका आंसर है इफ आई वर इन द पोएट्स प्लेस, अगर मैं शायर की जगह होता, आई वुड से, मैं कहता फ्रीडम इज़ माई राइट, आज़ादी मेरा हक है. I want freedom today, मुझे आज ही आज़ादी चाहिए. I'll keep asking for it until I get it, और जब तक मुझे आज़ादी मिल नहीं जाती मैं बार बार इसका मुतालबा करता रहूँगा. Question 6, in the first stanza, Hughes states that freedom will not come through compromise and fear. पहला जो स्टैंजा है नज़म का, उसमें ह्यूज कहता है कि आज़ादी समझौते और खौफ के ज़रिए नहीं आती. Why do you think the poet uses these words specifically? आपके ख्याल में शायर ख़ास तौर पर इन अल्फाज का इस्तेमाल क्यों करता है? What might this say about this opinion on the current political and social climate at the time the poem was written? और जब ये नज़म लिखी गई तो ये बात उस वक्त के मौजूदा सियासी और समाजी माहौल पर शायर की राय के बारे में क्या कहती है? तो इसका आंसर है एट द टाइम द पोएम वाज रिटन, उस वक्त जब ये नज़म लिखी गई, ब्लैक अमेरिकन वर डिनाइड ऑफ इक्वल राइट्स, स्याह फाम अमरीकियों को बराबर के हकूक़ नहीं दिए जाते थे. इसका सोशल एंड पोलिटिकल प्रॉब्लम्स, इससे समाजी और सियासी मसाइल पैदा हुए. The poet says people should not live in fear or compromise. शायर कहता है कि लोगों को समझौते और खौफ में नहीं रहना चाहिए. On their freedom, अपनी आज़ादी के मुतालिक. They should demand it urgently, और उन्हें आज़ादी का फौरी तौर पर मुतालबा करना चाहिए. Question 7, the poem includes several contrasts between the speaker's view on freedom and the more passive stance of other. नज़म में जो मुकर्रर है यानी शायर, उसके आज़ादी के तसव्वुर और दूसरों के गैर फाल जो मौक़िफ़ हैं, फॉर एग्जाम्पल लेट थिंग्स टेक देयर कोर्स, यानी हालात को अपना रास्ता खुद इख्तियार करने दो, इसके दरमियान कई तजादात पाए जाते हैं.
हाउ डज दिस कंट्रास्ट ऐड, ये तजाद किस तरह से इजाफा करते हैं टू द पावर ऑफ द स्पीकर्स आर्ग्यूमेंट फॉर इमीडिएट एक्शन, शायर के फौरी इकदाम के मुतालबे की ताकत में ये किस तरह से इजाफा करता है। तो इसका आंसर है द स्पीकर वांट्स फ्रीडम नाउ, मुकर्रर यानी शायर फौरन आज़ादी चाहता है। ही इज एक्टिव एंड वांट्स क्विक एक्शन, वो फाल है, एक्टिव है और वो फौरी अमल चाहता है। दिस कंट्रास्ट मेक दिस मैसेज स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल, ये तजाद उसके पैगाम को मजबूत और ताकतवर बनाता है। Find an example of repetition, enjambment and the metaphor in the poem. नज़म में repetition यानी तकरार, enjambment यानी कि तसलसल बयान और metaphor यानी इस्तारे की एक एक मिसाल देनी है। Explain how each of these literary devices contribute to the overall meaning and impact of the poem. और ये भी वजाहत करनी है कि ये जो लिटरेरी डिवाइसेस यानी अदबी सनतें जो नज़म में इस्तेमाल हुई हैं, मजमूई तौर पे ये उसके मफहूम और असर में किस तरह से मददगार साबित होती हैं। तो अब आंसर में आप देखें ग्रीन कलर में ये तीनों हैं, रेपिटेशन, इंजैम्पमेंट और मेटाफर, उनके एग्जांपल्स दिए हैं। रेपिटेशन यानी तकरार की क्या एग्जांपल है? द वर्ड फ्रीडम। अब जो एग्जांपल्स पोएम से ली गई हैं उसको रेड कलर से हाईलाइट किया हुआ है। द वर्ड फ्रीडम इज रिपीटेड इन द पोएम, नज़म में बार बार आज़ादी के लफ्ज़ को दोहराया गया है। इट मेक्स पोएट्स मैसेज स्ट्रॉन्ग, इससे शायर का पैगाम मजबूत बन जाता है। सेकंड है जैम्पमेंट यानी कि तसलसल बयान। तो फ्रीडम विल नॉट कम, एक लाइन में वो कहता है कि आज़ादी नहीं मिल सकती टुडे दिस ईयर, ना अभी आज ना इस साल। अब ये तसलसल को बयान कर रहा है कि एक लाइन में, अब ये स्लैश से दो लाइनों को डिवाइड किया हुआ है। द आइडिया फ्लोज, जो बात है वो जारी रहती है। इट क्रिएट सेंस ऑफ अर्जेंसी, और इससे एक हंगामी कैफियत का एहसास पैदा होता है। थर्ड है मेटाफर यानी इस्तारा। द लाइन फ्रीडम इज अ स्ट्रॉन्ग सीड, जो लाइन थी कि आज़ादी एक ताकतवर बीज है, इज अ मेटाफर, ये इस्तारा है। सजेस्टिंग इट मस्ट बी प्लांटेड नाउ, और ये इशारा करता है कि इसको फौरन बोया जाए, यानी आज़ादी हासिल करने में देर ना की जाए। ये जो लिटरेरी डिवाइसेस यूज हुई हैं इनके इसी मेरे यूट्यूब चैनल पे डिटेल में डिस्कस किए गए हैं इनको, वो भी आप जाके देख सकते हैं। Thank you very much. If you have any question, you can ask in the comment section.